हे गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट ऑन माइनिंग इंडिया। ठीक है, सारी 30 सीरीज के कार्ड्स लग गए हैं। देर ऑल रनिंग परफेक्टली फाइन। ये 1660 सुपर की एक लास्ट रिग लगने को थी, वो भी लग गई। 10 कार्ड्स के रिग, ऑल रनिंग 32 मेगा हैश सॉलिड। ठीक है, ये जो आज का जो अपना टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक और अर्लियर टॉपिक्स जो आपको काफी अफेक्ट करता है। ठीक है, ये आपको जो फ्यूचर में आप परचेज करोगे, राइट, पावर सप्लाई जो हो गया मेन, ये वो उस चॉइस को काफी इन्फ्लुएंस करने वाला है। ठीक है, काफी लोगों को यार आइडिया नहीं है कि जो पावर सप्लाई होती है ना, इसमें करेक्ट पावर सप्लाई चूज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, आप इसमें कम से कम अपना ये मान लीजिए 10 to 20% आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल बचा सकते हो। ठीक है, जस्ट बाय चूजिंग द करेक्ट पावर सप्लाई। जबकि कंपनीज तो क्लेम करती है दैट यू कैन सेव अप टू 25%, 28% ऑल्सो। ठीक है, बट रियलिस्टिकली 10 to 20% आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल बचा लोगे। अब ये देखो, कुछ तरीके के पावर सप्लाईज है। ठीक है, ये हो गया, ये प्लैटिनम रेटेड पावर सप्लाई है एंटेक की 1300 वॉट, ये कॉर्सर की 1000 वॉट, ये गीगाबाइट की 750 गोल्ड, ये एंटेक की 1000 वॉट गोल्ड, ये कॉर्सर की नॉर्मल 80 प्लस नॉर्मल, कुछ नहीं इसमें। ठीक है, तो इन सब में क्या रहता है यार, इन सब में ग्राफ रहता है, एफिशिएंसी ग्राफ। आप यहाँ देखोगे ना, हर एक में दे रखा है एफिशिएंसी ग्राफ। यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ पर भी एफिशिएंसी ग्राफ है, यहाँ पर भी दे रखा है, राइट, यहाँ पर भी दे रखा है, फिर इसमें भी दे रखा होगा। इसका ओके, इसमें नॉर्मली इन लोगों ने चार्ट से समझाया। ठीक है, तो इन सब से यार इनका क्या मतलब होता है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि आप अपना चार्ट यहाँ पे ढूंढ सकते हो बॉक्स के ऊपर। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि आप इलेक्ट्रिसिटी आप कैसे बचेगी कैसे। ठीक है, जो आपका जो मेन प्लग रहता है ना, यहां से आप कनेक्ट करते हो पावर सप्लाई में। गंदी ड्राइंग हो गई। ये पावर सप्लाई है। ठीक है, ये ऐसे तार निकल रहा है। ठीक है, ये पावर सप्लाई है। ये क्या होता है, एसी करंट रहता है। ठीक है, ये 240 वोल्ट मान लो इंडिया में। अमेरिका में 110 120 वोल्ट पे चलता है। ये आपका नॉर्मल जो प्लग रहता है, कोई भी जहाँ पर आप एक्सटेंशन बॉक्स या अपना चार्जर लगाते हो, वहां पे एसी 240 वोल्ट रहता है। यहाँ पे क्या रहता है, डीसी। ये रहता है 3 12 ऐसे 3 वोल्ट 12 वोल्ट रेल पे। तो ये क्या होता है, जैसे आप अपना पावर सप्लाई जो आपका रहता है, राइट, उसमें वो पावर सप्लाई आपका करंट कन्वर्ट करता है, ताकि वो इतना हाई वोल्टेज का करंट कम वोल्टेज पे जो आपके रिक्वायरमेंट है उस पर कन्वर्ट कर पाए। तो ये जो कन्वर्शन होता है ना, 240 से 3 वोल्ट 12 वोल्ट, जो जो एक एक तार निकलते हैं पावर सप्लाई के, ऐसे मोलेक्स के तार निकला है, इन सब में 240 वोल्ट तो जाएगा नहीं, राइट। तो ये जो कन्वर्शन रहता है, इस कन्वर्शन को ही बेसिकली एफिशिएंसी से रिलेट किया जाता है। तो अभी मान लो कि आपकी पावर सप्लाई की एफिशिएंसी है 75%। ठीक है, आपकी पावर सप्लाई की एफिशिएंसी है 75% और आपको चाहिए 300 वॉट। आपका जो ग्राफिक कार्ड है, कुछ भी पार्ट है आपके पीसी में, तो वो 300 वॉट आपका रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो पावर सप्लाई पता है कितना वॉट लेगा वॉल से, 400 वॉट। और आपका यूज कितना हो रहा है, 300 वॉट ही, क्योंकि ये जो 25% जो यहाँ था ना, ये 75% ये 25% जो 100 वॉट हो जाता है, ये आपका हो गया कन्वर्शन लॉस। ये जो कन्वर्ट करा है ना आपने हाई वोल्टेज को डीसी करंट में, इसमें आपका 100 वॉट का लॉस हो गया। बिल तो आपको भरना है वो 100 वॉट का भी, राइट, बट वो यूजेबल करंट नहीं रहेगा आपको, वो कन्वर्शन लॉस में चले गया वो। और यही मान लो अपना रहता है ये और ज्यादा रहता, लेट्स से 90% एफिशिएंसी रहती, राइट, तो अपना कम लॉस रहता, 90% या 80% या 85% या 95%। मतलब उतना का उतना करंट ऐसे कैसे कन्वर्ट हो रहा है, जो बैलेंस बच रहा है 5% या 10% 20, उतना ही लॉस हो रहा है। तो जितना ज्यादा आपका एफिशिएंसी बढ़ रहा है पावर सप्लाई का, राइट, उतना मेजॉरिटी करंट आपका डायरेक्ट यूज में आ रहा है और कम लॉस हो रहा है। और इसमें भी एक और फैक्टर ये है कि जिसकी ये मान लो एफिशिएंसी, ठीक है, ये एफिशिएंसी ऊपर जा रही है और ये लोड है।
100 वॉट, जैसे कि आपने अभी 1000 वॉट की पावर सप्लाई का अपन एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये 1000 वॉट की पावर सप्लाई का एग्जांपल है। अभी मान लो अपन ने इसको ये 100% लोड पे चला रहे हैं, मतलब 1000 वॉट पे ही चला रहे हो तुम, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी का रफली आप देखोगे ना ऐसे रहता है। ये 50% अगर लोड पे चला रहे हो ना, अगर आपकी 1000 वॉट की पावर सप्लाई है और आप 500 वॉट ही कंज्यूम कर रहे हो उसमें, राइट, तो वो 500 वॉट पे ही मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको देगा। ये जो एफिशिएंसी है ना, ये मैक्सिमम आपको 500 वॉट पे रहेगी। 100% लोड पे या 50% से कम लोड पे कम एफिशिएंसी मिलती है, तो आपका जो कन्वर्शन लॉस रहता है वो ज्यादा होता है। ये जो आपने देखा होगा यार, पावर सप्लाई होती है ना, उनके ऊपर एक फैन लगा रहता है, ठीक है। वो क्या कूल कर रहा है, वो इसी सर्किट्स को कूल कर रहा है। जो पावर सप्लाई में सर्किट्स लगे हैं, जो ये पूरा करंट को कन्वर्ट कर रहा है, एसी टू डीसी, कम वोल्टेज का डीसी कन्वर्ट कर रहा है। तो वो जो सर्किट्स पूरे उनको कूल करने के लिए फैन लगा रहता है, ठीक है। तो आप अगर 50 रफली मैं बता रहा हूँ, कोई भी पावर सप्लाई ले लो, 50% लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा। अगर मेरा ये मान लीजिए 95% एफिशिएंट पावर सप्लाई भी है, राइट, तो वो 95% मेरे को 50% लोड पे देगा। 100% पे रफली 90 देगा, इस पे रफली 92 देगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। तो आप जैसे आपका जो माइनिंग रिग का कंजम्पशन है 500 वॉट, तो आप 1000 वॉट की पावर सप्लाई लो, राइट। ये नहीं कि 500 वॉट के कंजम्पशन है तो अपन 850 वॉट की या 750 वॉट की पावर सप्लाई ले लेते हैं, काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। बट यू नो यू स्टिल पेइंग मोर बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी का बिल उतना ही ज्यादा आता रहेगा क्योंकि आपकी एफिशिएंसी कम रहेगी, ठीक है। तो यू गेट व्हाट यू पे फॉर। आप महंगा सामान लोगे तो आपको कहीं ना कहीं उसकी एडवांटेज मिल जाएंगी, राइट। नाउ लेट्स गो एंड सी द ग्राफ्स। अब ये देखो, ये ऊपर रख लेते हैं, ये कॉर्सर 1000 RM1000 का ग्राफ है। अब ये देखो, ये सिस्टम लोड है परसेंटेज में, ओके, और ये उसकी एफिशिएंसी है, ओके। अभी अपन ये व्हाइट वाली लाइन देखेंगे क्योंकि ये 230 वोल्ट का है एसी। अभी देखो 93% एफिशिएंसी दे रहा है ये, 50%, 40%, 50% लोड पे देखो। और यही अगर लोड कम है ना, 10% लोड पे आपको 87%, 89, 88% ही एफिशिएंसी दे रहा है, 100% में कम दे रहा है। मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको ये 40% के आसपास ही दे रहा है। ये भी अब छोड़ो, ये देखो, ये कंपनीज तो क्लेम कर रही हैं, मैं ये कोई नई चीज नहीं बता रहा मैं, कंपनीज क्लेम कर रही हैं, बट अपने पता है क्या है कि अपने तब पढ़ते ही नहीं है, पढ़ना भूल गए हैं सब, ठीक है। बस यूट्यूब वीडियो देख लो, ये सब जब तक कोई यूट्यूब में समझाएगा नहीं आप सुनोगे नहीं। ये देखो बॉक्स पे इतना बड़ा बड़ा ये बॉक्स होता है, ठीक है, इतना बड़ा बड़ा दे रखा है, ठीक है। आप देखो एफिशिएंसी अगर 92% है ना आपकी, तो ये देखो आप कितना मनी सेव कर रहे हो, $771 साल का सेव कर रहे हो। अगर आपकी 80% एफिशिएंसी है ना, तो आप $492, ठीक है, मतलब 40,000 रुपए, यहाँ पे 60,000 रुपए महीने के, 60,000, 40,000 आप सेव कर रहे हो। और अगर आपकी एफिशिएंसी 65% ही है तो आप कुछ नहीं सेव कर रहे हो, खाली यार बैठे हो, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आप जो पावर सप्लाई चूज करो, राइट, जस्ट डोंट गो कि वो 80 लिखा है उस पर। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे एक चार्ट भी रख दूंगा जिससे आप और डिटेल में देख सकते हो कि कौन कौन सी पावर सप्लाईज कैसे रहती है। अभी एक बार के लिए हटा देते हैं। अब काफी लोगों को ये दिखता होगा कि यार 80 वाइट, 80 गोल्ड, 80 सिल्वर, 80 प्लैटिनम, कुछ ना कुछ ऐसे सब 80 है। तो डिफरेंस क्या है, राइट, सभी 80 है। ये बस गोल्ड, वाइट, सिल्वर, इन सबसे क्या डिफरेंस है? इनसे ये डिफरेंस है कि ये जो आपका पीक लोड रहता है ना, जैसे कि अभी मान लो आपका 100% लोड पे आप चला रहे हो, या 9000 वॉट की पावर सप्लाई पे आप 900 वॉट की कंज्यूम कर रहे हो, तो वो कितना एफिशिएंसी मेंटेन करती है एट हायर लोड्स, ठीक है। तो ये जो प्लैटिनम रहेगी ना, वो टॉप लोड पे भी आपको रफली 90 to 95% दे देगा एफिशिएंसी, ठीक है। तो इन सब का ये मतलब रहता है, ये वाइट, गोल्ड, सिल्वर, ये सब इनका ये मतलब है कि वो एट लोड कितना एफिशिएंसी मेंटेन कर लेते हैं और 50% पे भी कितना मैक्सिमम एफिशिएंसी मेंटेन कर लेते हैं। तो आप हमेशा अच्छी पावर सप्लाई चूज करो, ठीक है।
सस्ते पे मत जाओ, ठीक है। RM1000 अच्छा एक हो गया, एंटेक के 1300 वॉट प्लैटिनम अच्छा एक ऑप्शन हो गया, और 750 वॉट में बहुत बड़ा स्कैम चलता है, ठीक है। 80+ ब्रॉन्ज, 80+ बोल के आपको दे देंगे। हमेशा आप पावर सप्लाई खरीद रहे हो माइनिंग के लिए, आप 24/7 चलाने वाले हो, जस्ट गो फॉर गोल्ड रेटेड मिनिमम, ठीक है। गोल्ड प्लैटिनम अगर आप खरीद पा रहे हो तो बेस्ट है भाई, पर प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है। कहीं आपको सेकंड हैंड मार्केट में अच्छी डील मिल गई तो यार इट्स अ गुड थिंग, आप प्लैटिनम खरीदो। गोल्ड तो एक स्टैंडर्ड है अगर आपको करना है तो। अगर मान लो कि मैं लेट्स से कि मैं 1000 वॉट की रिग चला रहा हूँ, ठीक है, 1 किलोवाट की एक रिग चला रहा हूँ, और मेरी पावर सप्लाई की एफिशिएंसी थी 80%, तो ये मान लो कि आप रफली 1200 वॉट दीवार से खींचोगे और आपकी रिग को 1000 वॉट ही मिलेगा, राइट। यही अगर अब मेरी 90% थी, ओके, तो मैं रफली बता रहा हूँ 1100 वॉट ही खींचूंगा वॉल से और मेरी रिग को 1000 वॉट भी मिल जाएगा, राइट। तो अगर आपके 100 वॉट भी बच रहे, एक रिग का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक रिग का एग्जांपल, ठीक है, अगर आपके 100 वॉट भी बच रहे हैं तो आपकी रफली 0.1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की घंटे की बच रही है, ओके, घंटे की इतनी बच रही है। दिन की आपकी कितना हो गया ये 2.4 यूनिट्स, ठीक है। तो ये हो गया रफली आपका 25 रुपीज, 7-8 रुपए यूनिट मान लो, तो 25 रुपए, ठीक है, आप दिन का बचा रहे हो, एक दिन का 25 रुपए बचा रहे हो, मतलब आपने 750 रुपए महीने के ऐसे ही बचा लिए, राइट, एक करेक्ट पावर सप्लाई चूज करके। और जब खरीदने गए होगे तब डिफरेंस कितना होगा, ये गोल्ड और ये सिल्वर इन सबका 1000, 2000, 3000, आप ये देखो ना 2-3 महीने में आप ROI कर लोगे, और आपका जो कमिंग मंथ्स रहेंगे उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी सेव करते रहोगे। तो ऑलवेज ट्राई टू चूज द बेस्ट पावर सप्लाई, करेक्ट पावर सप्लाई, ठीक है, और अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल बचाओ, ठीक है। आपको ज्यादा कुछ ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है, पहले जो ऑलरेडी आपका चल रहा है ना, अभी मान लो आपने 1000 वॉट में 800-900 वॉट लगा रखा है, तो ट्राई करो कि एक और पावर सप्लाई खरीद के आ जाओ, ओके, इस 1000 वॉट पे 500-600 वॉट चलाओ, एक और छोटी पावर सप्लाई खरीद लो जिसपे आप और 200-300 वॉट लगा दो। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो करंट लॉस हो रहा था, अभी बिना फालतू में बिल जा रहा था, वो बच जाएगा, और जो छोटी पावर सप्लाई यू विल रिकवर द मनी इन फ्यू मंथ्स, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। शॉर्ट वीडियो रखेंगे आज का, अभी तो आई थिंक आज ज्यादा काम भी नहीं है फार्म में, तो 1-2 वीडियो और अगर हम बना सके तो विल ट्राई। तो इतना ही था यार, सारी रिग्स चल गई हैं, एंड सम 3070 गॉट सोल्ड ऑल्सो। आप लोगों का डिमांड भी इतना भयंकर है कि यू नो सम 3070 गॉट सोल्ड। इफ यू वांट टू बाय सम मोर 30 सीरीज कार्ड, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ये वाले तो बिक गए, ये these 2 and one more of the same box का रखा है यार, these 3 they got sold, ये 3 सोल्ड हो गए, बाकी सबका चल रहा है। ऑल दीज आर 30 सीरीज, 3060 Ti, 3070, 3080 आज आने को थे, बट आज हॉलीडे थे, हमने एंटिसिपेट नहीं करा। बाय द वे हैप्पी गणेश चतुर्थी, एंड दैट्स इट यार। आप लोग बताओ, आपको मेरा ये जो कैलकुलेशन सही लग रहा है क्या? आप लोग उनमें से कई लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होंगे, ये आप लोगों के लिए मेनली क्वेश्चन है कि जो हमने एनालिसिस करा वो सही है क्या, कहीं पे गलती है तो आप हमें बताओ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, ठीक है। तो दैट्स इट यार, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। एज यू ऑल नो कि मैं आप सबका पर्सनली रिप्लाई करता हूँ, और कोई जादूगर नहीं बैठा रखा हमने आपका रिप्लाई करने को। आई रिप्लाई टू यू पर्सनली। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो यार, टेक केयर।